किसान आज भी है और किसान 500 वर्ष पूर्व भी था। भारत में आज लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। भारतीय शासन व्यवस्था में राजस्व में किसानों का अहम योगदान है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 500 वर्ष पूर्व शेरशाह सूरी के राज्यकाल में किसानों की क्या स्थिति थी? तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं शेरशाह सूरी के समय किसानों की भूमि कर व्यवस्था के बारे में कि किसानों से कौन से और कितने प्रकार से और कैसे कर लिए जाते थे। शेरशाह के पूर्व दिल्ली के सुल्तान भूमि को अपनी निजी संपत्ति समझते हुए मनमाना भूमि कर वसूल करते थे, जिससे किसानों की स्थिति बड़ी दयनीय रहती थी। शेरशाह किसानों को सुखी एवं समृद्ध बनाना चाहता था, अतः उसने भूमि की पैमाइश करवाकर प्रत्येक श्रेणी की भूमि का क्षेत्रफल एक रजिस्टर में दर्ज करवाया। भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा गया: उत्तम, मध्यम और निम्न। इन तीनों श्रेणियों की भूमि उपज को जोड़कर 3 से विभाजित कर प्रति बीघा भूमि की औसत पैदावार निकाली जाती थी। पैदावार का 1/3 हिस्सा भूमि कर के रूप में लिया जाता था। इतिहासकार कानूनगो के अनुसार यह कर 1/4 हिस्सा लिया जाता था। किसानों को यह स्वतंत्रता थी कि वे भूमि कर अनाज के रूप में दे अथवा नकदी के रूप में। प्रत्येक किसान को उसकी भूमि का पट्टा दिया जाता था, जिसमें किसान की भूमि का क्षेत्रफल, भूमि की स्थिति और किसानों द्वारा अदा किया जाने वाला लगान दर्ज होता था। प्रत्येक किसान को एक कबूलियत नामक प्रलेख पर हस्ताक्षर करने पड़ते थे, जिसके अंतर्गत किसान भूमि कर के नियमों को अपनी स्वीकृति प्रदान करता था। शेरशाह ने अपने कर्मचारियों को स्पष्ट आदेश दिया था: पैमाइश के समय नम्रता बरतें, किंतु भूमि कर वसूल करते समय नम्रता न बरती जाए। शेरशाह ने अपनी संपूर्ण राज्य में लगान की दर एक समान निश्चित नहीं की। राजपूताना, मालवा और मुल्तान में पूर्व की प्रणाली ही प्रचलित रही, जहाँ बंटाई, कनकूत और नकद प्रणाली चल रही थी। यदि कभी किसान की फसल बाढ़ आदि से नष्ट हो जाती तो भी उसे निश्चित भूमि कर चुकाना ही पड़ता था। भूमि कर के अतिरिक्त किसानों से अन्य कर भी वसूल किए जाते थे। भूमि निरीक्षकों को मेहनताना देने के लिए जरीबाना नामक कर तथा भूमि कर वसूल करने वाले कर्मचारी के लिए मुहासिलाना नामक कर वसूल किए जाते थे, जो अदा किए जाने वाले लगान का 2.50 से 5% के बीच होता था। दुर्भिक्ष अथवा प्राकृतिक प्रकोपों के लिए भंडार बनाया जाता था और इसके लिए किसानों से द-ए-अस्तारी नामक कर लिया जाता था। किसानों को अपनी भूमि में सुधार करने हेतु ऋण दिया जाता था और किसी कारणवश फसल नष्ट हो जाने पर राज्य की ओर से क्षतिपूर्ति की जाती थी। शेरशाह ने अपनी सेना को आदेश दे रखा था कि कूच करते समय अगर किसी फसल को नुकसान हो तो उन्हें वाजिब मुआवजा दिया जाए। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।